हेलो स्टूडेंट, पिछले दो वीडियो से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ डिस्टिंग्विश पढ़ रहे थे। इसी क्रम में एक और डिस्टिंग्विश ले रहे हैं हम। डिस्टिंग्विश माने पहचान करनी है एसीटोन और बेंजाफिनोन में। एसीटोन का फॉर्मूला यहाँ लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन है। बेंजाफिनोन हमारे पास ये आया, ये हमारे पास बेंजाफिनोन है C डबल बॉन्ड O, बेंजाफिनोन कहते हैं इसको, तो बेंजाफिनोन है। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। मैंने बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए 3 टेस्ट लेंगे, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। तो टॉलन टेस्ट तो दोनों नहीं देते क्योंकि हम जानते हैं कि कीटोन टॉलन और फेलिंग टेस्ट देते हैं नहीं कोई भी, तो बचा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इन दोनों में से कौन देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट वो देता है जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इससे हम इसकी पहचान कर लेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि आइडोफॉर्म के पीले जो होते हैं, पीले क्रिस्टल्स बनते हैं या पीला उसका पीपीटी बनता है जिसमें कि एंटीसेप्टिक टाइप की स्मेल आती है। तो इसमें आइडोफॉर्म में हमेशा क्या करते हैं, यहाँ 3I2 और 4NaOH, 3 और 4 लेना है इसमें, 3I2 और 4NaOH, 3 4 लेकर के क्या बनेगा? आइडोफॉर्म बनेगा CHI3 प्लस CH3COONA प्लस NaI 3NaI और प्लस 2H2। तो ये बनेगा हमारे पास आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म है और इससे ही इसकी पहचान होगी, येलो कलर आएगा इसका। और ये जो हमारे पास है नेक्स्ट बेंजाफिनोन, ये इस रिएक्शन को नहीं देता है, इस टेस्ट को नहीं देता है, तो इससे हम इसकी पहचान कर लेंगे, इसका टेस्ट कर लेंगे। एक और टेस्ट जो हमारा पूछा हुआ है यह है बेंजल्डिहाइड और एसिटाफिनोन में डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड लिखता हूँ और एसिटाफिनोन लिखता हूँ, तो कौन सा टेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे? बेंजल्डिहाइड और एसिटाफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड हमारे पास आएगा ये बेंजल्डिहाइड, बेंजीन और इसके ऊपर एल्डिहाइड CHO। और एसिटाफिनोन कैसे होता है हमारे पास? तो एसिटाफिनोन हमारे पास ये होता है C डबल बॉन्ड O और CH3। अब बताइए आप कौन सा इसमें टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? पहला टेस्ट टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड दे देते हैं, सारे एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक है। एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट को देगा, ये टॉलन टेस्ट को नहीं देगा क्योंकि ये कीटोन है। तो टॉलन टेस्ट इसमें हम कर सकते हैं पहला। दूसरा आता है, तो टॉलन टेस्ट कौन देता है? ये टॉलन टेस्ट टॉलन रीजेंट से टेस्ट देता है, क्या बनाता है? सिल्वर मिरर बनाता है। ये टॉलन रीजेंट से टेस्ट नहीं देता है। दूसरा टेस्ट फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग को इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों फेलिंग टेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। तीसरा आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर मैं इसमें टॉलन टेस्ट की कंप्लीट रिएक्शन लिखूं तो टॉलन टेस्ट इसमें तो मिलेगा नहीं, टॉलन टेस्ट इसके अंदर मिलेगा। बार बार मैं टॉलन टेस्ट की रिएक्शन को दोहरा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर एक प्लस लगाएं आप, और प्लस 3OH इसके ऊपर एक माइनस लगाएं, तो ये बनेगा हमारे पास COO माइनस आयन प्लस 2Ag प्लस 4NH3 और प्लस 2H2। तो ये बना हमारा सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर के कारण जो टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें कि हमने बेंजल्डिहाइड को लिया होगा, इस टेस्ट ट्यूब में बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड के साथ साथ हमने इसमें टॉलन रीजन डाला। टॉलन रीजन को डालते ही इसके यहाँ पर एक चमक सी उत्पन्न होने लगेगी क्योंकि सिल्वर मिरर बनेगा। तो सिल्वर मिरर की वजह से टेस्ट ट्यूब चमकने लगेगी हमारे पास। कीटोन इस टेस्ट को देगा नहीं, तो पहला टेस्ट तो ये हो गया। टॉलन फेलिंग टेस्ट ये दोनों नहीं देते, तो बचा तीसरा टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसके पास अल्फा मिथाइल होता है। तो जिसके पास अल्फा मिथाइल होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में हमने क्या करना होता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट में हम इसमें डालते हैं 3I2। ये तो देगा नहीं, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा नहीं हमारे पास। आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा नहीं। यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट में मैंने क्या बोला? 3I2 प्लस 4NaOH, 3 और 4NaOH। तो आइडोफॉर्म बनेगा CHI3 और बनेगा हमारे पास सोडियम बेंजोएट इसमें COONA प्लस 3NaI प्लस 2H2। तो ये रिएक्शन आ जाएगी इसमें। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हमारे पास ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है।
तो इस प्रकार से इन दोनों की डिस्टिंग्विश हो जाएगी। ये डिस्टिंग्विश किसके बीच में की थी हमने? डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड बेंजाफिनोन। नहीं, ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाफिनोन। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाफिनोन, इनके डिस्टिंग्विश की हमने। एक और डिस्टिंग्विश इसके अंदर हमारे पास आ रखी इथेनल एंड प्रोपेनल, कि इथेनल और प्रोपेनल में डिस्टिंग्विश कीजिए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मैं इसमें डाल देता हूँ, इथेनल एंड प्रोपेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल। तो इथेनल और प्रोपेनल में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आप? इथेनल क्या होगा? देखिए, इथेनल और प्रोपेनल में डिस्टिंग्विश कैसे आएगी हमारे पास? साहब इथेनल हमारे पास है इथेनल CH3CHO और प्रोपेनल CH3CH2CHO। अब अगर जो आप इसमें टॉलन से टेस्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी टॉलन से टेस्ट दे देगा, ये भी टॉलन से टेस्ट दे देगा। सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलन से टेस्ट देते हैं। अगर फीलिंग से रिएक्शन करा करके इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी फीलिंग से रिएक्शन करेगा, ये भी फीलिंग से रिएक्शन करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एल्डिहाइड फीलिंग से रिएक्शन करते हैं। तो एट लास्ट हमारे पास बचा गया इसमें, तो बचता है इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट। तो दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट से हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल है, इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है, इस CH2 को अल्फा मिथाइल नहीं कहेंगे। इसके बगल में CH3 वाला ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी इस टेस्ट को देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में 3I2 प्लस 4NaOH इज इक्वल टू CHI3 प्लस HCOONA प्लस 3NaI प्लस 2H2O, और इसमें ये टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये इनकी डिस्टिंग्विश हो गई एथेनॉल और प्रोपेनॉल में। एक और क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूँ और उसके साथ इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो टेस्ट है हमारे पास पेंटेनॉन 2 और पेंटेनॉन 3 में डिफरेंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेनॉन 2 एंड पेंटेनॉन 3। अब मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा, आप इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को खुद करेंगे। बिटवीन पेंटेनॉन 2 एंड पेंटेनॉन 3। तो पेंटेनॉन 2 और पेंटेनॉन 3 को कैसे लिखेंगे? पेंटेनॉन 2 है हमारे पास CH3 CH2, जिसको लिखने में दिक्कत होती है ना, पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन 3। अब मैं इतनी बात, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन लगाने हैं, 5 कार्बन लगाने हैं, 1 2 3 4 5। और पेंटेनॉन 2 का मतलब 2 पे कीटोन लगाना है, बाकी हाइड्रोजन से पूरा कर देना है। 3 और 1 4, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, पेंटेनॉन 2 हो गया। ऐसी पेंटेनॉन 3 हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो 3 नंबर पे आपकी बार CH2 और CH3, पेंटेनॉन 3 हो गया। तो पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन 3। अब आइडोफॉर्म से क्या आप इसको टेस्ट कर सकते हैं? तो आप अब समझ गए कि आइडोफॉर्म से, सॉरी, इसको टॉलन से टेस्ट कर सकते हैं क्या आप? तो आप समझ गए कि टॉलन से हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही टॉलन से रिएक्शन नहीं करते, कीटोन है। फीलिंग से भी रिएक्शन नहीं करते क्योंकि कीटोन है। बचा कौन? टॉलन। बचा कौन? आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इनमें से कौन देगा? तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें से ये देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा मिथाइल है। इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है, ये इथाइल है, या CH2 है इसके पास लगा हुआ। तो जिसके पास अल्फा मिथाइल होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा हमारा प्लस, क्या बोलेंगे इसको, 3I2, बार बार ये रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, प्लस 4NaOH, क्या बनेगा, CHI3 प्लस CH3 CH2 और COONA प्लस 3NaI और प्लस 2H2O। तो ये आइडोफॉर्म बना येलो कलर का। तो इसका मतलब पेंटेनॉन 2 आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पेंटेनॉन 3 आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। इस प्रकार से इनके बीच डिस्टिंग्विश कर लेंगे, और डिस्टिंग्विश भी इसके आराम से हो जाएंगे। बस डिस्टिंग्विश में 3 ही टेस्टों को पकड़ के चलिए, टॉलन टेस्ट, फीलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। इन तीनों के बारे में यदि आपको पता है टेस्ट के बारे में, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ,
तो आप कोई सा भी टेस्ट इसका, कोई सा भी डिस्टिंग्विश आपका इसका कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।